यहाँ पे नदी है। ठीक है, तो ये आपका एक नदी है जो पहाड़ से निकला, पर्वत से निकला ऐसा, ये बहते बहते और यहाँ पे ऐसे आके पानी से इकट्ठा हुआ यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या था, बहुत सारे पत्थर वत्थर थे। ठीक है, ये नदी आया और यहाँ पे क्या हो गया, डूब गया, पता ही नहीं चला कि यहाँ पे नदी। ठीक है, फिर आगे भी बढ़ा, मतलब यहाँ आके नदी क्या हो गया, विलुप्त हो गया। और जहां पे नदी विलुप्त होता है यहाँ पे, ये कहलाता है भाबर कहलाता है, भाबर कहलाता है। आगे की ओर बढ़ा, यहाँ भी पत्थर था, यहाँ पूरा नदी डूबा हुआ है, और आगे जब निकलेगा, ठीक है, जब वो आगे निकलेगा और पानी जब दिखाई देगा नदी के रूप में, तो वो कहलाता है तराई कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, तराई कहलाएगा। मतलब जो बड़े बड़े गोलास में है, बड़े बड़े पत्थर है, वहां पे जाके नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, वो कहलाता है भाबर कहलाता है। और जहां नदियां फिर से आपको दिखने लगती है कि हाँ भाई यहाँ पे नदी था, है ना, फिर बहने लगती है, तो वो क्या कहलाता है, तराई। ये हर नदियों में दिखता होगा आपको, इधर लोकल जितने नदियां है ना, जैसे कम बारिश होता है तो पत्थरों में गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, फिर दूर देखेंगे तो पानी नजर आएगा रेत में। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाता है आपका तराई कहलाता है। मतलब भाबर क्या है, तो भाबर क्या है, मूलतः बड़े बड़े गोलास में, बड़े बड़े गोलास में, बड़े बड़े गोला है ना, भाबर कहलाता है। और दूसरा, ये छोटे छोटे बजरी भी बोलते हैं इसको, जो पत्थरों से लिप्त रहता है, वो क्या कहलाएगा आपका, बजरी भी कहलाता है। और नदियां इसमें जाके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, नदियां यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, एंड कृषि के लिए यह अनुपयोगी है, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं किया जा सकता, कृषि के लिए अनुपयोगी है, भाबर अनुपयोगी, ये आपका नदी का ही हिस्सा है भाबर। ठीक है, और दूसरा क्या था भाई, दूसरा था हमारा तराई, इसको भी देख लेते हैं, साथ में देख चुके हैं। तराई क्या है, बताया था तराई क्या है, तराई क्या है जी, तरी नदियां जहां पुनः प्रकट होता है, दिख रहा है ना पानी यहाँ पे, फिर से यहाँ गायब हो गया था, फिर नदी दिखाई दिया, मतलब नदियां जहां पुनः प्रकट हो जाए वो कहलाती है तराई। नदियां जहां पुनः प्रकट हो जाए, पुनः प्रकट हो जाए, वो कहलाता है आपका तराई। ठीक है, एंड सघन वनों का विस्तार होता है यहाँ पे, सघन वनों का विस्तार होता है, सघन वनों का विस्तार। ठीक है, सघन वनों का विस्तार, और कृषि क्षेत्र का विकास यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि मैदान इलाका आ जाता है, कृषि क्षेत्र का विकास यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, मैदानी इलाका आया तो काट के क्या किया जा सकता है, यहाँ पे खेती बाड़ी किया जा सकता है। ठीक है, वो कहलाता है आपका तराई कहलाता है। ठीक, चलो आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा, खादर और बांगर। ठीक है, बांगर किसको बोलेंगे और खादर किसको बोलेंगे, बांगर, चलो बांगर को देखें, ये कई बार पूछता है ना बांगर क्या है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे आप, तो जैसे आप एक चोटी से कोई नदी, ऐसा मान लो एक चोटी है, ठीक है, यहां से नदी बहा, ठीक है, चलो ऐसा, ये नदी यहां से बहते हुए यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया उसके, है ना, और यहाँ पे जो मिट्टियां हैं, मिट्टी यहाँ से बह के आएगा और जो यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, और नीचे पे जो इकट्ठा होगा वो कहलाएगा बांगर कहलाएगा। ठीक है, जो नदियों के द्वारा बहा के लाया गया मिट्टी है, जो नीचे जाम हो जाता है, जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते, वो कहलाता है बांगर। और जो मिट्टी बह के सामने चला जाए और मैदान में ऐसा फैल जाए, है ना, वो क्या कहलाता है, खादर। और ये है आपका सबसे उपयोगी, गंगा नदी के द्वारा हर साल खादर मिट्टी लाई जाती है और उसका उपयोग लोग करते हैं और काफी उत्पादन होता है। ठीक है, आपके इधर क्षेत्रीय लोग भी करते हैं, है, जो नदियां रहता है, नदी बह के लाता है मिट्टी में, उसके किनारे में उपजाऊ करते हैं ना, बहुत सारे लोग रहते हैं जो सब्जी वब्जी लगाते हैं, वहां पे खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब इतना प्राकृतिक खाद रहेगा कि उसका उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, वो क्या कहलाता है आपका, खादर कहलाता है। बात समझ में आए, मतलब जो नीचे में आएगा, मतलब नदियों के द्वारा बह के नीचे जो जम जाएगा वो कहलाएगा बांगर, और जो ऊपर में फैलेगा वो कहलाएगा खादर कहलाता है। बात क्लियर है? तो बांगर क्या है लिख लेते हैं थोड़ा सा। बांगर क्या है, ऐसे लिखना, पुराने जलोढ़ के निक्षेप। ठीक है,
पुराने जलोढ़ के निक्षेप, पुराने जलोढ़ के निक्षेप, निक्षेप जहां तक, पुराने जलोढ़ के निक्षेप जहां तक पानी नहीं पहुंच पाती है, नदी का जल जहां तक, नदी का जल, ऐसे लिखिए ज्यादा बेटर रहेगा, नदी का जल ना पहुंच, जल नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता, वो कहलाता है आपका बांगर। ठीक है, और वर्तमान में ये अनुपजाऊ है, उपयोग नहीं कर पाएंगे इसका। ठीक है, वर्तमान में ये क्या है जी, वर्तमान में ये अनुपजाऊ, इसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, खादर को भी लिख लेते हैं यहीं पे, तो ये भी नाराज हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं खादर। खादर क्या है, नवीन जलोढ़ का निक्षेप है। ठीक है, नवीन जलोढ़ का, नवीन जलोढ़ का क्या है जी, ये नवीन जलोढ़ का एक निक्षेप। ठीक है, नवीन जलोढ़ का एक निक्षेप है। क्या बोला जा सकता है, ये अत्यधिक उपजाऊ है ना, अत्यधिक उपजाऊ है, अभी लिखे थे, ये क्या है, अत्यधिक उपजाऊ। ठीक है, ये अत्यधिक, दोनों को जाने रहेगा, एक है आपका बांगर और एक है आपका खादर। ठीक, ठीक, इसके बाद है आपका रेह। रेह, ये रेह क्या है, ये लवणीकृत मृदा होती है ना, लवणी और क्षारीय मृदा को बोला जाता है रेह। लवणी व क्षारीय की मात्रा जहां पे हो, क्षारीय मृदा को क्या बोला जाता है, रेह कहा जाता है। ठीक है, और आपका भूण, भूण क्या है, भूण, भूण क्या है जी, हाँ, मृदा की ऊपरी परत, मान लो ऐसा मृदा है जी, है ना, ऐसा मृदा का 2-3 लेयर रहता है, ये उपजाऊ जो मिट्टी है, ये जो है, ये अपर्दन के कारण, इसके कारण, अपर्दन के कारण ये मिट्टी यहां से बह के दूर चला गया, तो नीचे में क्या बचेगा, ये अपर्दित नहीं हो रहा है, इसका कारण है ये पथरीली और कंकरीली है। ठीक है भाई, ये ऊपर का जो मिट्टी था अपर्दन के कारण बह के कहां चला गया, दूर चला गया। ठीक है, तो जो नीचे में जो मिट्टी बच जाएगा वो क्या कहलाता है, आपका भूण कहलाता है, जो पथरीली और कंकरीली होता है, जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते। क्लियर ना, ठीक, ऐसा लिख लीजिए इसमें भूण में मृदा की ऊपरी परत के, मृदा के ऊपरी परत, मृदा के ऊपरी परत के, ठीक है, मृदा के ऊपरी परत के पश्चात निर्मित, पश्चात निर्मित, ओके, मृदा की ऊपरी परत के पश्चात निर्मित कंकरीली और पथरीली, कंकरीली व पथरीली, कंकरीली व पथरीली क्या भूमि को बोला जाता है आपका भूण, को बोला जाता है भूण। ठीक है, ठीक, उसको क्या बोला जाएगा, भूण कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और चलो इसके बाद है डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा। ठीक है, देखते हैं डेल्टा क्या है, जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा, सुने हो, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल पे, है ना, बांग्लादेश में, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन क्यों बोलते हैं जानते हो, बताया था शायद, है, क्योंकि सुंदरवन का डेल्टा बहुत फेमस है, वहां पे जैव विविधता, वृहद जैव विविधता पाए जाने के कारण फेमस है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा किसको बोलते हैं समझ, आखिर डेल्टा क्या है, इधर देखिए। ठीक है, ये जो आपका इंडिया है, भारत है, बहुत सारी नदियां हैं जी इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटा हो गया। ठीक, यहाँ से जो नदियां बह के आती है, ठीक है, नदियां बहती है, और जब ये आपके बंगाल की खाड़ी में, इधर देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में सीधा जाके नहीं गिरते, ऐसा नहीं होता, मतलब नदी ऐसे बहा, ठीक है, देखिए नदी ऐसे बहते बहते आया और इधर आके ऐसे गिर नहीं जाता, अगर ऐसे गिरेगा तो क्या बनेगा, जलप्रपात बनेगा। जैसे इंद्रावती नदी है, जानते हैं ना, पानी बह के आया,
इंद्रावती नदी में ऐसे ऐसे बहते हुए और यहाँ पे ऐसे गहराई पे गिर, तो क्या बन गया? जलप्रपात। इन नदियों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लो गंगा नदी यहाँ से होके आया, गंगा नदी आया और ये यहाँ पे आने के बाद ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी में कैसे मिलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब गया और उसके आसपास पूरा सुंदरवन है, छोटे छोटे पेड़ है, वो आके पूरा फैल गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में कैसे मिल जाएगा, ठीक है। और यही मिलना कहलाता है डेल्टा। मतलब नदी आया और अंतिम मुहाना में जाके क्या हो जाता है, वो ऐसा फैल जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है, वो क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। ये जो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, वो नदियां डेल्टा बनाती है। लेकिन नर्मदा नदी और ऐसी कुछ और नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, वो डेल्टा नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि उसका जो कटाव है वो उसका कटाव फैला नहीं है, वो संकीर्ण कटाव है। मतलब ये आए और सीधा यहाँ पे गिर गए, ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है, नदी पूरा फैल जाती है। और सुंदरवन का डेल्टा यहीं पे है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा है ना, सुंदरवन का डेल्टा। और यहाँ पे पाया जाता है बंगाल टाइगर, है ना। टाइगर सबसे ज्यादा मात्रा में कहीं पाया जाता है तो सुंदरवन में पाया जाता है। कारण ये है, और सुंदरवन क्यों बोला जाता है? सुंदरवन बोलने का कारण ये है कि यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम क्या है? सुंदरी है। क्या नाम है उसका? सुंदरी वृक्ष है। सुंदरी वृक्ष क्या है? सुंदरी वृक्ष क्या होता है, इसकी जड़ें ज्यादा हाइट या ऊंचाई नहीं होता है ना, इसकी जड़ें पानी के अंदर रहेगा और यहीं से जड़ से निकलता है तना, और यहाँ पे ऑक्सीजन लेके अपना काम कर जाता है। छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, ठीक है, वो कहलाता है सुंदरी। और उस सुंदरी के नाम पे रखा गया है सुंदरवन का डेल्टा रखा। तो डेल्टा समझ में आया? नदी इधर से बहते हुए आया और उसके मुहाना में आके क्या हो गया, ऐसा फैल गया, ये पूरा फैल गया ऐसा, ये क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। बात समझ में आया? ठीक, लिख लीजिए डेल्टा क्या है, ठीक है। डेल्टा ऐसे लिख लीजिए, नदी के मुहाना को बोला जाता है डेल्टा। नदी के मुहाना, मुहाना को बोला जाता है डेल्टा, ठीक है। इसका ढाल अत्यंत मंद होता है, ढाल अत्यंत क्या होता है जी? कम होता है, ढाल अत्यंत कम होता है ना। और निक्षेपण के कारण है, मिट्टी धीरे धीरे नदियों के द्वारा यहाँ पे लाके इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। थोड़ा सा और देखते हैं, इसी डेल्टा में, ठीक है, जब नदियां ऐसे बह के आती है तो ये इस प्रकार से बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। नदियों कहीं मिट्टी लाया है, कहीं धसा है, कहीं मिट्टी उभरा है, तो जो उभरा रहता है उसको बोलते हैं चार। क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा चार। और जहां पे धसा हुआ है इसको बोला जाता है बिल, ठीक है। ये उभरा वाला क्षेत्र ऐसा, ये क्या कहलाएगा? चार कहलाता है, ये कहलाता है चार। और जो धसा हुआ है वो क्या कहलाता है? बिल। ये उभरा हुआ कहलाता है चार और जो धसा हुआ है क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। क्लियर? ये क्या कहलाएगा? बिल कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। दिनेश मित्र कहाँ गया तुम्हारा? घर? कौन घर जाता है यार? अच्छा अच्छा, पता थोड़ा ही है क्या जी? आप लोग नहीं जाते क्या है? ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़े। एक होता है दोआब, नहीं लिखा है क्या? दोआब क्या है इसको देखिए। दोआब समझते हैं? दो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, है ना, या दो नदियों के मध्य में जो मिट्टी पाया जाता है वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। आब मतलब होता है नदियों के द्वारा लाया गया मिट्टी, दोआब, ठीक है ना। दोआब, बस इतना है, फिर खत्म कर दें इसको, ओके। दोआब, है ना। दोआब को अगर आपको डिफाइन करना है, आपको दो पानी के बीच के स्थल को बोला जाता है आप, ठीक है। क्या? या दो पानी के बीच के स्थल, दो पानी के बीच के स्थल, बीच के स्थल क्या बोला जाता है जी?
दो पानी के बीच के स्थल को बोला जाता है दोआब बोला जाता है। दो पानी के बीच के स्थल को बोला जाता है दोआब, है ना। मतलब इधर भी पानी, इधर भी नदी है, ठीक है, और इधर भी नदी है। मतलब ये मान लो भूखंड है आपका ऐसा, ठीक है, और इधर पानी है और इधर पानी है। तो ये बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा जी? दोआब कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं तो क्या क्या नदी है और कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। सिंधु नदी बना के देखते हैं। तो आपके सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी ऐसा करते, ये यहाँ पे दोआब सिंधु नदी का, सिंधु, ठीक, ये आपका सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी और झेलम नदी, झेलम, सिंधु नदी और झेलम नदी, ये जो बीच में जो दोआब है इसको क्या बोला जाता है जी? इसको बोला जाता है सिंधु सागर थल या दोआब, नाम है इसका, क्या है? सिंधु सागर थल बोला जाता है, इस दोआब का नाम दिया गया इसको, ठीक है। और झेलम और चिनाब, ठीक है, ये आपका झेलम है और आगे आपका चिनाब है, ठीक। इसके मध्य में जो दोआब है, ये झेलम है, ये कौन सी नदी है? चिनाब नदी, कश्मीर में बहता है, ठीक है। ये दोनों के मध्य में जो दोआब पाया जाता है उसको बोला गया है छज, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है छज बोला जाता है, झेलम और चिनाब के मध्य को। चिनाब और रावी के मध्य को बोला जाता है रचना दोआब, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी, ठीक है। चिनाब और रावी के मध्य को क्या बोला जाता है? रचना दोआब, रचना दोआब। चिनाब और रावी के मध्य को क्या बोला जाता है? रचना दोआब। रावी और व्यास, ठीक है, रावी और व्यास, ये रावी है और यहाँ पे व्यास नदी है, इसके मध्य भी एक दोआब, दो नदियों के मध्य के भाग को बोलते हैं रावी और व्यास, इसके मध्य को बोला जाता है बारी दोआब। क्या बोलेंगे? बारी, ये सबको याद रखना है ना, पूछा जाएगा, ठीक है। व्यास, और उसके बाद व्यास और कौन सी नदी बच गई, ठीक है, व्यास और एक नदी बाकी है आपका सतलज, ठीक है, उसको बोला जाता है बिस्ट। सतलज और इसके मध्य में क्या बोला जाएगा? इसको बिस्ट बोला जाएगा, इसको बोला जाता है बिस्ट दोआब। क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोला जाएगा बिस्ट दोआब। ये इतने दोआब हैं, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोला जाएगा बिस्ट दोआब। याद रखना है ना किस 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 नदी के मध्य में, ठीक है। ये आपके सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य में है सिंधु सागर थल, झेलम और चिनाब के मध्य में है छज, और चिनाब और रावी के मध्य में है रचना, और रावी और बारी के मध्य में व्यास, और व्यास और बिस्ट के मध्य में, बिस्ट नहीं सतलज, राइट ना, सतलज, बिस्ट लिखा गया है। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी। ये सब भारत की नदी है, ठीक है। इसके मध्य में क्या है? बिस्ट दोआब है। दो नदियों के मध्य में पाया जाने वाला भूमि क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। क्लियर ना? ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा देख लेते हैं फिर चले जाएंगे, है ना। विस्तार अगर देखा जाए गंगा के मैदान का मूलतः, ठीक है, विस्तार अगर देखें किसका? मैदान का। अब स्पेशली किसका? तो गंगा के मैदान, गंगा के मैदान क्या है जी? विस्तार, है ना। तो देखिए थोड़ा सा कहाँ कहाँ तक फैला है, आप गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला, क्योंकि मूलतः आपका गंगा के मैदान ही है जो भारत के लिए कारगर है, ठीक है। ये प्रारंभ होता है दिल्ली, दिल्ली से चालू होता है, दिल्ली और यमुना, दिल्ली में यमुना नदी से प्रारंभ होता है। चलो इसके नीचे चलो, दिल्ली यमुना मैदान भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको इसको बोला जाता है ऊपरी गंगा का मैदान। क्या बोला जाएगा? ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान जो दिल्ली के आसपास फैले, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? तो यहाँ पे मूलतः कौन नदी है? तो यमुना नदी है, और यहाँ पे लगभग 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की यहाँ पे क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है। और मध्य गंगा का मैदान मतलब यूपी का क्षेत्र है, ठीक है, मध्य गंगा का मैदान,
किसको बोलेंगे? तो ये आपका यूपी बिहार के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। ये कहलाता है मध्य गंगा का मैदान, है ना। यहाँ पे कितनी बारिश होती है? लगभग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, ठीक है। इसका विस्तार देख रहे हैं नंबर। और लास्ट है, ठीक, लास्ट है आपका पश्चिम बंगाल या निचले गंगा का मैदान बोला जाएगा उसको, निचले गंगा का मैदान। और कौन से राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे भी बारिश की मात्रा जो है आपका 150 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, 150 सेंटीमीटर के आसपास। और नदियाँ यहाँ पे क्या बना देती है? डेल्टा बना देती है, ठीक है। नदियाँ क्या बना देती है यहाँ पे? ये इसका विस्तार है गंगा के मैदान का। मतलब कहाँ से चालू होता है? दिल्ली से ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान यूपी बिहार के आसपास है, और आपका निचले गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल से। तो दरवाजा को ना पूरा खोल दे, पूरा खोल दे बस सर, थोड़ा ठीक है ना जी। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। इस स्पीड से गए तो 10 दिन में जियोग्राफी खत्म हो जाएगा, 10 से 15 दिन, है ना। उसके बाद पॉलिटी या हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी या हिस्ट्री, हाँ? वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के जो व्यापम पे फोकस है। बैठो बैठो, हिस्ट्री या पॉलिटी, ठीक है। क्या बात की है? पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार, है ना। ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये दरवेश आपका रीजनिंग के बाद मैथ्स, ठीक। पूरा फोकस ज़्यादा रहेगा आपका व्यापम के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड पे, और सीजी पीएससी के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर है ना। लेकिन पढ़ेंगे उसको भी, ऐसा नहीं, ठीक। और कोई समस्या है किसी को? अंकित इसको बंद कर। और कोई समस्या है? गर्मी ज़्यादा लग रहा है?